Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is division. तो आज हम फोर्थ नंबर ऑपरेशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिवीजन। हर नंबर ऑपरेशन का अलग-अलग से काम था, अलग-अलग इसका मकसद है। तो डिवीजन का क्या मकसद है? डिवीजन का मकसद ये होता है कि आपके पास कोई कलेक्शन है और आप उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपकी हेल्प करता है जो ऑपरेशन, उसका नाम है डिवीजन। चलें डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ होल आइटम और अ सेट ऑफ आइटम्स एंड स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग देम इनटू इक्वल ग्रुप्स। वही बात कही है ना कि अगर आपके पास एक कलेक्शन है और आप उसे इक्वली डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिवीजन कहलाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, ये फिश बाउल नज़र आ रहे हैं ना, अगर इनमें टोटल फिश की तादाद देखो तो बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझाने का मकसद ये था कि टोटल मछलियाँ जो हैं वो 12 हैं। हमने चाहा कि उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, उनको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। टोटल 12 मछलियाँ थी। ये मैं अगर कोई बड़ा एक्वेरियम रखता हूँ तो उधर उसमें मेरे पास ये अगर 12 मछलियाँ हैं, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इन 12 मछलियों को छोटे फिश बाउल ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो मेरी हेल्प करेगा ये वाला ऑपरेशन जिसका नाम है डिवीजन। और ये इसका सिंबल इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, एक लाइन लगी है, ऊपर भी डॉट है, नीचे डॉट है, ठीक है। तो इस डिवीजन ने हमारी हेल्प की, हमें पता चल गया कि ये आंसर में क्या आया 4। इसका मतलब है कि हर फिश बाउल में 4 मछलियाँ आएंगी। क्लियर है? अब इसमें समझ लें ये आया कैसे, ये मैं बाद में समझाता हूँ। पहले ये समझ लें कि इसमें ये जो पहले वाला लफ्ज़ होगा, पहले वाला जो डिजिट होगा, उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं। दूसरे वाले को डिवाइज़र कहते हैं। जो आंसर आता है उसे हम कोशंट कहते हैं। बात क्लियर है? अब ये इसका काम क्या है? ये भी बेसिकली डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन का उलट है। ये कैसे उलट है पहले ये बात समझें। देखें, मैं अगर 4 टाइम 3 करूं तो ये आंसर क्या बनता है? 12। अब देखें 12 को मैं चाहे इस 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा, अगर इस 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? इसलिए हमने इनको कहा है कि ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि ये जो डिवीजन का सिंबल है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या होता है डिवीजन, इसको क्या कैसे पढ़ते हैं? डिवाइडेड बाय। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। देयर आर 15 बॉल्स इन अ बॉक्स। कोई डब्बा है जिसमें 15 गेंदे हैं। अली वांट्स टू डिवाइड दैम इक्वली इन 5 बॉक्सेस। वो अली जो है क्या चाह रहा है कि उसे 5 डब्बों में डिवाइड कर दे। टोटल गेंदे कितनी है? 15। वो चाह रहा है कि उसे एक डब्बे में से निकाल कर छोटे छोटे 5 डब्बों में मैं डिवाइड कर दूं। तो करेगा क्या? हाउ मेनी बॉल्स डज ही पुट इन ईच बॉक्स। भी आपने बताना क्या है कि हर डब्बे में कितनी गेंदें आएंगी। तो देखें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 15। अली क्या चाह रहा है? उनको 5 डब्बों में रखना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी बॉल्स हैं उनको डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब डिवाइड करने का तरीकाकार क्या होता है? आपने टेबल पढ़े हुए हैं ना, डिवाइड का तरीकाकार ये होता है कि आप टेबल का इस्तेमाल करोगे। टेबल 5 का टेबल यूज करो। भाई आपने 5 पे डिवाइड करना है ना, तो 5 का टेबल पढ़ो। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15। बात समझ आ गई? तो फिर जब आप 15 लिखते हैं तो फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्शन करके तो हमारे पास ये रिमाइंडर 0 बच, यानी जब 0 बच जाए वहां तक आपने इसे लेके जाना होता है। क्लियर है? तो आपने 5 का टेबल पढ़ा, 15 तक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बॉक्स में कितनी गेंदें आएंगी? 3 गेंदें आ जाएंगी, यानी कि 3 बॉल्स इन ईच बॉक्स। पता कैसे चला? डिवीजन से पता चला। ऐसे भी आप कर सकते थे। ये देखो, एक डब्बा, 2 3 4 और ये 5 डब्बों में अलग-अलग से हमारे पास आ गई। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है फन विद डिवीजन के लिहाज से, ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2M है।
क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका, डिवाइड द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द करेक्ट आंसर। अब देखें फिगर से ही ये जिस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्ट रख के दिए गए हैं ना, उधर से ही आपको इसका आंसर मिल सकता है बआसानी, बजाय इसके टेबल, मैं टेबल का भी यूज करवाता हूं आपको, लेकिन इस पिक्चर को देखकर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12 डिवाइडेड बाय 2। देखें तो ये 12 फुटबॉल है, इसको आपने 2 में डिवाइड करना है आपने, यानी कि इसकी 2 2 की कलेक्शन बनानी है। ले जी 1 2 3 4 5 6, कितनी कलेक्शन आप बना सके, 6। तो यही तो इसका आंसर था। अगर इसे आप मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो 2 का टेबल पढ़ें, 1 पे पढ़ोगे तो 2 आएगा, फिर 2 पे पढ़ा, 3 पे पढ़ा, 4 पे, 5 पे, जब आप 6 पर पहुंचे तो फिर आंसर आया ना 12। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 इसका आंसर था। ये तो आपको मैंने डिवीजन का मैनुअल प्रोसेस बताया। पिक्चर की मदद से बआसानी भी आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ए में समझाया, बी में भी देख लें। अब 12 डिवाइडेड बाय 3 है, इसका मतलब है टोटल 12 ऑरेंजेस हैं, आपने इसको 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो देखो 3 3 के ग्रुप बना लो, 1 2 3 4। तो कितने ग्रुप बना सके आप, 4 ग्रुप। तो यही तो इसका आंसर था। अब 30 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसके कितने ग्रुप बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। बात क्लियर हो रही है? इससे आपको डिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि डिवीजन का बेसिकली काम क्या है, स्प्लिट करना। देखें 30 कलेक्शन थी ना, 30 इंक पॉट थी इधर, तो 30 को हमने क्या किया, 3 3 के ग्रुप बना दिए। तो पता चला डिवीजन जो है वो ग्रुपिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, और कितने ग्रुप्स बनेंगे ये भी कैसे पता चलता है, डिवीजन की मदद से पता चलता है। अब पार्ट डी कर लेंगे, पार्ट ई हो जाएगा। पार्ट एफ देखें जरा, इसमें देखें 16 डिवाइडेड बाय 4 है, इसका मतलब है इधर जो कैप्स हैट नजर आ रही है हमें, वो क्या है, 16 है। तो इसको 4 में डिवाइड करने का मतलब है आपने 4 4 का ग्रुप बनाना है। तो देखो जी 1 2 3 4, कितने ग्रुप्स बना सके, 4। इसका मतलब है 16 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो प्यारे बच्चों ये प्रोसेस था डिवीजन का, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि डिवीजन हमारी हेल्प करती है ग्रुपिंग करने में या इक्वल साइज के ग्रुप्स को काउंट करने में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।